आपको ऐसे दिमाग में भी करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं आप कर करके ही देखो, देखो 9 9 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में देखो 9 9 81 8 28 64। जब आप घटा दोगे इसमें तो बनेगा 17 बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट करके आप देखो, फिर 17 में से अगर मैं क्या करूँगा 8 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा हमें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रीजनिंग टाइटन शिवम में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो तैयार रहो एकदम दिल थाम के। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। पहले सवाल को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी, ठीक है। मतलब है जो 5 जो है एक जिस प्रकार 150 जो है 5 से संबंधित है, वैसे 3 किससे संबंधित होगा, ठीक। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो क्या कर रहा है, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 3 अगर 5 को अगर मल्टीप्लाई 30 कर दें, क्या कर दे 30 तो मिल जाएगा हमको 150, ठीक। वैसे उसी प्रकार मैं 3 का क्या करूँ, इस जो 3 है इसी का भी वही पैटर्न हमें फॉलो करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम 3 का अगर मैं क्या करूँ 3 का मल्टीप्लाई 30 में कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें 90, जो कि ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा भाई। तो क्या हो गया हमारे मेथड एकदम गलत हो गया, ठीक। तो जो मेथड आपको पहले में लगेगा वही दूसरे में लगेगा, ठीक है। तो ये तो मेथड काम नहीं किया, चलते हैं दूसरे के मेथड की तरफ, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो चलो मल्टीपल करके मैंने देख लिया लेकिन नहीं आया, ठीक। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं एक बार क्या करूं 5 का मैं क्यूब कर दूं, क्या कर दूं भाई 5 का मैं क्यूब कर दूं। क्यूब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितने लोगों को याद है 5 25 पंचे 125, ठीक। और मैं क्या कर दूं 5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा 25। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा हमें 150 मिल जाएगा, 150 मिल गया ना। उसी तरह हम क्या करूँ 3 का क्या कर दूँ 3 का क्यूब कर दूँ। उसी प्रकार मैं 3 वाला क्या करूँ भाई 3 का क्यूब कर दूँ। 3 का क्यूब करूँगा 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, क्या मिल गया हमें 27 27। फिर 3 का क्या करूँ मैं स्क्वायर कर दूँ, 3 3 9 हो गया, ठीक। 27 में 9 अगर जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें 36 मिल जाएगा, क्या मिल गया 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसे करके इसको सवाल को समझ के करना है, ठीक। चलिए अगले सवाल पे चलो। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो इसमें क्या रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो प्रश्न चिन्ह है ना इसमें क्या आएगा, ठीक। ध्यान से देखना, पहले क्या लिखा है इसने 2 लिखा, 2 से 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर क्या होगा 9 होगा। कितने लोग कह रहे हो 9 होगा भाई, किनका आंसर 9 आ गया बोलो जल्दी से। 9 वाले जितने लोग दे रहे हो भाई सारे के सारे गलत हो, ठीक। ये गलती आपको जल्दबाजी में नहीं करना, पेपर में हो जाता है भाई, मैं फिक्स बता दे रहा हूँ आपको। गलती फिर से ध्यान से सुनो, गलती भी आपको पेपर में नहीं करना और हो जाता है बच्चों से, ठीक है। क्या हो जाता है सोचते हैं एक विषम ले रहा है, क्या ले रहा है विषम, तो जल्दबाजी में क्या करेंगे 9 टिक मारेंगे और चले जाएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है आपको। इसमें क्या किया है 2 से 3 किया है, 2 से 3 किया है, और 3 से 5 किया है, 5 से 7 किया है, तो 7 से 9 नहीं होगा भाई। 7 के बाद देखो इसमें क्या लिया है, इसमें अभाज्य संख्या लिया है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। 2 क्या हो जैसे देखोगे भाई इसमें 2 अगर काटोगे तो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, वैसे 3 भी है, वैसे 5 भी है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। जो खुद से और 1 से कटता है उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता, यहाँ पे मैं 9 ले लेते 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 जा 9, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैं क्या लूँगा यहाँ पे 11 लूँगा, क्या लूँगा 11। अभाज्य संख्या में 11 आता ही है, 9 नहीं आता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो इसमें क्या कह रहा है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अगर कह रहा है यदि ए को प्लस बी को माइनस सी को भाग और डी को गुणा लिखा जाता है तो इसको हल करो भाई समीकरण को, तो क्या आएगा, ठीक है। चलो जैसे कह रहा हूँ मैं वैसे कर देता हूँ भाई। पहले सी आया है यहाँ पे, तो सी को क्या लिख रहा है इसने, सी को लिख रहा है डिवाइड, ठीक। मैंने सी के नीचे लिख दिया डिवाइड। डी को क्या लिख रहा है पहले देखेंगे, डी को मल्टीप्लाई लिख रहा है तो मल्टीप्लाई डी की जगह मैं क्या रख दूँ मल्टीप्लाई। ए को क्या लिख रहा है प्लस लिख रहा है तो ए को मैं प्लस लिख दिया, ठीक।
और बी को यहाँ पे देखो, बी को माइनस लिख रहा है तो बी को मैंने माइनस लिख दिया। ठीक, सबसे पहले बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद मैं डिवाइड ही करता हूँ। ठीक है, मैं नहीं करता है, रूल करता है। ठीक है भाई, समझना इस बात को। तो देखो अगर मैं 15 डिवाइड बाई 35 करूँ तो देखो ध्यान से देखना, 15 डिवाइड बाई 35, देखो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35। ठीक, कितना आ गया 3/5। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है 28 है, 28। उसके बाद क्या है भाई, देखो एक जगह क्या है प्लस है, मैंने बताया तुम्हें, एक बात प्लस है, फिर क्या है 2 है, और भी जो है क्या है माइनस है, फिर क्या है 15 है। ठीक, तो देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, 4 हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये वाला दिख रहा है तुम्हें, मल्टीप्लाई चिन्ह, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो इतना करने पे 12 हो गया। और यहाँ पे देखो प्लस 2 है, प्लस प्लस में दोनों है, जोड़ दो, डायरेक्ट लिखता हूँ 14 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ 14 लिख देता हूँ, मैं 14 लिख दिया इसको। चलो 14 और ये -15 तो है ही, देखो 14 - 15 करो तो क्या आगे मिले -1 मिलेगा। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है भाई। ठीक है, ऐसे करना है आपको सवाल को। चलिए अगले सवाल पे, बहुत ईजी सवाल लिया है अभी मैंने हार्ड भी डाले हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। अभी मैंने एकदम इजी लेवल लिया है, इजी से मॉडरेट लिया है, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे आप 4-5 क्वेश्चन के बाद। ठीक, आपको एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलो तो मेरे भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि TLABS को VIFUD लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले इसने क्या लिखा है, TLABS को क्या लिखा है इसने, VIFUD लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, टी कितने पे आता है भाई, मैंने कहा था याद करने के लिए ना, टी कितने पे आता है बोलो जल्दी से, 20 पे आता है। और वी कितने पे आता है भाई, टी 20 पे आता है, वी कितने पे आता है 22 पे। मतलब इसने क्या किया है, +2 किया है। क्या किया है, प्लस का 2 किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, प्लस का 2। ठीक, अब देखो प्लस का 2 हुआ है, आगे देखेंगे। फिर यल कितने पे आता है, 12 पे, 12 पे आता है कि नहीं आता है। और आई कितना पाता है, 9 पे। तो इसमें क्या किया है, माइनस किया है, कितना 3 माइनस किया है। तो मैं इसके नीचे लिख दूँ -3, लो -3 हो गया। फिर देखो ए कितने पे आता है भाई, 1 पे आता है, और एफ 6 पे आता है, तो 5 प्लस किया है, क्या किया है +5 किया है इसने। ठीक, +5 लिख दिया मैंने। फिर देखेंगे बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, लेकिन यू कितने पे आता है 21 पे आता है, 2 से 21 किया है। तो देखो ध्यान से यहाँ लेने क्या बात है, अगर मैं देखूंगा तो 2 लिया है प्लस का, फिर -3 लिया है, प्लस का 5 लिया है। ध्यान से देखो, जो अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, जैसे होते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ध्यान से देख लो, एक बार मैंने बता भी चुका है। अभाज्य संख्याएं देखो, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, और 13 होता है, ऐसे बढ़ते जो चला जाता है। ठीक है, 17 होता है। तो देखो पहले इसने पहली वाली संख्या जो है उसको क्या किया है, इसने प्लस में लिया है, फिर माइनस में लिया है, फिर प्लस में लिया है, फिर माइनस करेगा। तो अगर मैं बी को 2 लूँगा तो यू तो आएगा नहीं, 21 तो आएगा नहीं। तो इसने क्या किया है ना, बी को 26 अक्षर होते हैं, जेड 26 पे लास्ट में, तो ए आता है 27 पे लिया है। फिर उसने क्या किया है, बी को 28 पे ले लिया है। क्या लिया है इसने, बी को जो है ना इसने 28 माना है। तो 28 में से मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस, देखो +5 तक हो गया था, फिर -7 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पे अगर मैं -7 कर दूं तो क्या हो गया, मुझे यू मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा यू भाई। ठीक है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे बी क्या लिया, इसमें 4 लिया, 28 लिया इसने। ठीक है, तो -7 कर दिया, यू मिल गया। फिर क्या किया इसने, यस 19 पे आता है, यस 19 पे आता है। उसके बाद अगली बारी क्या है भाई, प्लस की, लेकिन 11 आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन 11 आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो 19 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ, क्या है जोड़ दूँ 11, 19 1 20 10 30 होता है। ठीक है, 30 आएगा अगर मैं 11 जोड़ूँ। यस में क्या करूँ मैं, अगर मैं +11 करूँ यहाँ पे यस में, तो डी तो आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, यस 19 पे होता है, अगर 20 जोड़ूंगा 30 आएगा। लेकिन देखो 26 पे जेड आता है, 21 पे ए हो गया, 22 पे बी हो गया, सॉरी 27, देखो 26 पे क्या होता है जेड, ए हो गया 27 पे, बी हो गया 28 पे, 29 पे सी हो गया, और डी कितने पे हो गया 30 पे। तो
हमें देखो 19 में 11 जोड़ोगे 30 मिलता है, इसलिए क्या मिल गया हमें 30 पे डी मिल गया। क्या मिल गया भाई? डी हमें क्या मिल गया? 30 पे मिल गया। ये भी ठीक हो गया। ठीक, यही इसमें मेथड किया है। तो उसी प्रकार हम टेबल को भी करेंगे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए इतना पूरा किया है। अब देखो टेबल को मैंने कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना आप तुम। रेडी, पहले ध्यान से देख लो, 2 3 5 7 13, लेकिन क्या है इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, बस इसको पहले वाला प्लस ले रहा है, दूसरा वाला माइनस ले रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस ले रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस। 5 ही अक्षर लिया, तो ये 13 और 17 की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस 5 अक्षर है इसमें टेबल में भी, तो मेरी बस इतना तक 11 तक जानना है। ठीक है, पहला अक्षर प्लस में, फिर माइनस में लिया है। अभाज्य संख्याओं को फिर +5 किया, फिर -7 किया, फिर +11 किया। ठीक, ध्यान में रखना इस चीज़ों को। ठीक, चलो तो टेबल को इसी प्रकार हम करेंगे। टेबल अगर मैं लिखता हूँ भाई, देखो TABLE, टेबल को देखो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, अभाज्य संख्याएं +2 करेगा। अगर मैं T 20 पे आता है तो +2 करूँगा। T में अगर मैं क्या कर दूँ, T में अगर मैं +2 कर दूँ, तो क्या मिलेगा, हमें B मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या किया है, ये 5 पे एक पे आता है ना, 1 पे आता है, मैं इसमें क्या कर दूँ, प्लस क्या कर दूँ, -3 कर दूँ, -3 कर दूँ, क्या मिल जाएगा भाई बताओ। इसमें 1 नहीं लिया है इसने। 26 के बाद 27, 27 में से 3 माइनस करो, 27 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा, देखो 24 आएगा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, x। देखो बी एक्स से शुरू हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। क्यों? बी एक्स से शुरू, हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया। ठीक, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में आप करोगे तो यही आएगा, BXGEN आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि लास्ट में देखो पहले +2, फिर -3, फिर +5, -7 हो गया। ई पे क्या हो गया, +11 आएगा। 11 में 5 जोड़ोगे तो 14 ही आएगा ना मेरे भाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे n क्या है, 14 पे तो होता है n ना। इस प्रकार ऐसे देखना है। तो आपको बीच में करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों समय बर्बाद करोगे पेपर में। यही सब आपकी चालाकियाँ होती है जो कि आपका समय पेपर में बचाएंगे। ठीक है, चले अगले सवाल पे। चलो, यदि राइटर को यक्स क्यू जे एस से एफ क्यू लिखा जाता है तो बनाना को क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखो जो स्मार्ट तरीका पहले बता दे रहा हूँ मैं भरने से। ठीक है, डब्लू कितने पाता है, 23 पे। ठीक, चलो लिख ही लेता हूँ, WRITER को क्या लिखा है, यक्स क्यू जे एस एफ क्यू। ठीक, आगे देखो, अब इसमें देखने वाली क्या बात है, डब्लू आता है 23 पे, यक्स लिखा है -1 किया है, 24 लिखा है ना भाई, यक्स 24 लिखा है, 23 से -1 हुआ पहले, क्या हुआ पहले वाले में -1 हुआ है। ठीक, -1 किया इसने। R 18 पे आता है और क्यू कितना पाता है, 17 पे। ठीक, देखो इसमें यहाँ +1 किया है, 23 के बाद 24, फिर देखो यहाँ पे -1 की दिया, 18 के बाद 17 लिख दिया। आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, तो इसमें +1। ठीक, टी आता है 20 पे, एस आता है 19 पे, तो -1। फिर देखो ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, तो +1। ठीक, आगे देखो, उसके बाद आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, तो -1। कुल मिला के पहले +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। उसी प्रकार हम बनाना का करेंगे। ठीक, बनाना का देखो, बनाना में अगर मैं +1 कर दूँ, क्या कर दूँ, बी में अगर मैं +1 कर दूँ, बी में तो क्या मिल जाएगा, सी। तो 2 ऑप्शन हमारे अभी कट गए। देखो ए बी से शुरू हुआ है और ए सी से, सॉरी ए शुरू हुआ है। ठीक, 2 ऑप्शन कट गया, सी वाला बच्चा है। अब देखो अगर मैं राइटर में देखूँ तो शुरुआत इसकी हुई थी +1 से, लेकिन 5वें अक्षर पे -1 हुआ है। समझ में आ गया, -1, तो 5वां अक्षर इसमें भी मेरा क्या होगा, ए में -1 ही होगा। समझ में आ गया। जब ए में -1 होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड आएगा। बीच में कुछ संख्याएं आएंगी, लेकिन हमें सी और जेड वाला ऑप्शन देखना है, जो कि हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। बीच वाला करने की जरूरत नहीं है, +1 -1। समझ में आ गया। यह है स्मार्ट तरीका आपका सोचने का। आपको अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में ही देख के कर सकते हो। इसको मिलाओगे, क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, -1 कर रहा है, आप दो आगे पीछे के मिलाओगे, बस कर जाओगे। ठीक है, ऑप्शन से खेल जाओगे। समझ में आ गया, ऑप्शन से खेलना सिखाऊंगा। चलो अगले सवाल पे। चलो,
तो मेरे दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले सवाल को, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जिंजर को LZC के GF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो CLOBES को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, पहले सवाल को आसानी से पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। देखो पढ़ लिया सवाल को, चलो देखो किस प्रकार लिख रहा है इसने। देखो जिंजर पहले लिखेंगे, जिंजर GINGER। जिंजर को क्या लिख रहा है भाई, देखो ध्यान से, तो जिंजर को लिख रहा है LZCKGF लिख रहा है, ठीक है। देखो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, आप मैं आशा करता हूँ कि आपको मालूम होगा, ठीक है। मुझे तो मालूम है लेकिन आपको याद करना है, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया भाई, वैल्यू याद करके रखो, ठीक है। आप सवाल जल्दी से जल्दी कर पाओगे, ठीक। देखो जिंजर जी होता है भाई 7 पे, कितने लोग को याद है भाई 7 पे होता है जी 7 पे होता है, किस पे होता है भाई 7 पे, ठीक है। आई होता है 9 पे, और एन होता है 14 पे, और जी होता है फिर 7 पे, ई होता है 5 पे, और आर होता है 18 पे, ठीक है भाई। देखो इसको करने के लिए देखो जी 7 पे होता है, सबको मालूम हो गया, वैल्यू पता चल गई। देखो इसमें क्या लगाया है, क्रॉस मेथड लगाया, ठीक है। अब बोलोगे कुछ बच्चे क्रॉस मेथड क्या होता है सर, पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। देखो क्रॉस मेथड ये होता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। क्रॉस मेथड क्या होता है ना भाई, देखो जो जी है ना, आगे से यहाँ से नहीं कोड बन रहा था इसका, ठीक है। इसका जो कोड बनता है, इसका जो रिलेशन बैठता है ना, वो क्रॉस बैठता है। देखो जैसे कैसे बैठता है भाई, देखो जी है यहाँ पे, जी से एफ बैठेगा कैसे, जी 7 पे था ना, -1 कर दिया, क्या कर दिया भाई -1 कर दिया इसमें से, तो एफ आ गया किसने पे, 6 पे आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये क्रॉस मेथड। देखो आई 9 पे होता है ना, कितने पे होता है भाई 9 पे, तो 9 से देखो इसने यहाँ पे लाया है, क्या किया है, जी कितने पे होता है 7 पे, तो क्या किया इसने, देखो -2 कर दिया, क्या कर दिया इसमें, क्या कर दिया है -2 कर दिया है, ठीक है। देखो इसी प्रकार हम ये 14 पे होता है, इसको क्या बना दिया इसने, 11 बना दिया है, तो क्या कर दिया इसने 11 3 14, 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखो माइनस का क्या किया इसने 3 कर दिया इसमें, ठीक है। इस वाले में माइनस का 3 किया, फिर देखो 7 है, इसमें माइनस का 4 कर देगा तो 3 मिल जाएगा ये वाला, ठीक। ई 5 पे होता है, इसमें माइनस का 5 कर दिए तो क्या मिल गया जेड, जो कि देखो 5 में 5 जाएगा 0, लेकिन पीछे आप जाओगे तो जेड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए के बाद जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड मिल गया, फिर देखो आर 18 पे होता है, इसमें क्या करोगे माइनस का 6 कर दोगे, क्या मिल जाएगा भाई आपको, तो 12 मिल जाएगा। 12 18 में से 6 घटाओगे आप तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, जो कि हमारा क्या होता है 12 यल आता है, ठीक। समझ में आ गया, यही है क्रॉस मेथड, ठीक है। आपको इसी प्रकार से सवाल को भी करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी प्रकार से पूरे सवाल को करने बैठ जाएंगे, ठीक। आपको सवाल पूरा नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है, ठीक है। देखो कैसे एलिमिनेट करना है सवाल को, ऑप्शन को, चलो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। सी कितने पे होता है भाई 3 पे होता है, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे सी है CLOBES, मैं आशा करता हूँ आपको वैल्यू क्या होगा याद होगा, ठीक। देखो सी में से -1 करो, डायरेक्ट करो, सी में से क्या करोगे -1 करो, क्या मिल जाएगा आपको बताओ जल्दी से। सी 3 पे होता है, -1 करोगे क्या मिल जाएगा भाई बी हो जाएगा, ठीक। देखो लास्ट में क्या आएगा बी आएगा। अब देखो ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में बी नहीं है लास्ट में, तो पहले काट दो इसको, ठीक। करने का तरीका यही है, ठीक। अब देखो फिर यल में माइनस क्या करोगे -2 कर दोगे यल में से, -2 करोगे 12 पे यल होता है, -2 कर दो क्या मिल जाएगा जे मिल जाएगा, जो कि 10 होता है, ठीक। बी और जे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में 4 नंबर ऑप्शन में बी और आई है, ए भी कट गया, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आपको ऐसे करके देखना है। फिर देखो इसमें ओ 15 पे होता है, -3 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा यल मिल जाएगा 12 पे, ठीक। अब देखो यल ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आपको दोनों में दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ठीक है। यहाँ तो दोनों तक सही है। अब देखो बी कितने पाता है 2 पे, ठीक है। बी कितने पाता है भाई 2 पे, तो इसमें से क्या करोगे आप, इसको 2 पे ना लेके कितने पे लोगे पता है, देखो 26 पे जेड होता है, कितने पे 26 पे जेड होता है, तो जेड में से देखो 26 पे जेड होता है, जेड के बाद क्या आएगा 27 पे ए ले लेते हैं, और बी को कितने पे ले लेते हैं 28 पे। तो 28 में से देखो 1 घटा दिए 2 घटा दिए 3, आपकी 4 घटाऊंगा, 28 में से 4 घटा दो क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए बी जो है ना ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे वी होना चाहिए, वी,
ठीक, क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे जो बी है वी होना चाहिए। बी 22 पे होता है, क्या होता है 22 पे, इसमें से बी में से 4 घटा दो कि क्या मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, 18 मिल जाएगा, जो कि क्या होता है 4 घटाओगे तो 18 मिल जाए, जो कि आर आ जाएगा। ठीक, इस मुताबिक कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, देखो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक, वी वाला वो वी फॉर वैन नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, बस मिस्टेक हो गई थी लगता है टॉपिक टाइपिंग में। ठीक, चलिए अगले सवाल पे, चलो भाई। ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 क्या हो गया, सही हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बच्चों, कैसे करना है इसको। देखो, समुच्चय का चयन करो, ठीक, जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे उनकी समुच्चय में संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको इसी के मुताबिक आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से, कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिया गया है समुच्चय उसी के संबंधित है, जिससे उसका संबंध है वैसे ही ऑप्शन में संबंध होना चाहिए। ठीक, इसको देखेंगे बच्चे कैसे करना है। ठीक है, सवाल बहुत आता है इस टाइप का। देखो अगर मैं क्या कर दूं इसमें, ध्यान से देखोगे 7 फिर 5 लिखा है, 7 लिखा है पहले, फिर 5 फिर 16 लिख दिया है। ठीक है, तो 7 लिखा है 5 फिर 16, तो देखो अगर मैं इसको कर रहा हूँ, देखो कैसे करूँगा इसको, पहले वाले ऑप्शन को मैं कर रहा हूँ। देखो अगर मैं क्या करूँ इसमें, देखो 7 का स्क्वायर कर दूँ और 5 का स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 7 7 हो जाएगा 49, 49 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 24। देखो लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे 16, तो मगर अगर 24 में से 8 घटा दो तो क्या मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ऑप्शन में देखना है कौन सा ये जो मेथड है यूज उसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप इसको भी करके आप जो ये दिया है ऑप्शन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन में, इसको भी हल करके आप देख सकते हो क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है, मेथड मेरा सही है कि नहीं। चलो दूसरा वाला भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो जैसे देखो मैंने क्या बताया, 12 का पहले क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है, 12 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो, दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, 12 बराम में हो जाएगा 144, 10 दाम में हो जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 44। अब 44 में से लास्ट में मैंने क्या बताया, 8 घटाने के लिए, तो जब 8 घटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। मतलब ये मेथड हमारा क्या है, दोनों पर अप्लाई हो रहा है। अब ऑप्शन में मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ कौन सा जो मेथड है कौन से ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक, चलो देखते हैं। अगर मैं ले लूँ सबसे पहले नंबर को ऑप्शन को, ठीक है, तो पहले नंबर ऑप्शन को मैं अगर उठाऊँ यहाँ से, तो पहले मैं क्या करूँगा, 10 का स्क्वायर करूँगा, 10 का स्क्वायर करूँगा, फिर -9 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, ब्रैकेट में, और 10 दाम में 100 हो जाएगा, 100 माइनस 81, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 19। अब मैंने बताया लास्ट में क्या कर रहा हूँ, माइनस सब में 8 कर रहा हूँ। ठीक, चाहे आप यहाँ पर भी -8 कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा, जो कि हमें क्या यहाँ पे 144 मिल रहा है, जो कि हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है भाई, अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 को उठाएंगे यहाँ से, देखेंगे क्या ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ऐसे दिमाग में भी करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर करके ही देखो, देखो 9 9 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखो 9 9 81 8 28 64, जब आप घटा दोगे इसमें तो बनेगा 17 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट करके आप देखो, फिर 17 में से अगर मैं क्या करूँगा, 8 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। ठीक, जहाँ जो कि हमें यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, चलो देखो मैं बताऊँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको ऐसे करके दिमाग में करना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 को लेते हूँ मैं। ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 को, 4 को लूँगा तो देखो 8 का स्क्वायर करूँगा पहले मैं। ठीक है, फिर -7 का स्क्वायर करूँगा। ठीक, 8 टाइम क्या हो जाएगा, 64 -49, फिर मैंने बताया है क्या क्या आ जाएगा, 64 -49 करोगे तो 15 आ जाएगा। मैंने बताया लास्ट में क्या घटाना है, 8, सब में 8 घटा रहे हो ना, तो क्या मिल गया हमें, 7। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आया, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी, थोड़ा सा क्या है कि आप जैसे देखो, थोड़ा सा आप सोचने की ज़्यादा, सोचो जल्दी जल्दी। ठीक, कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। जैसे देखो यहाँ पे 8 था और 7 था, मैं दिमाग में करूँगा कैसे करूँगा, 8 9 64 और 7 7 49, मैं घटाऊँगा तो कुछ 15 आएगा। ठीक, अब 15 में से क्या, मुझे 8 तो सब में घटाना है, घटाया तो क्या आ गया, 7 आ गया, कुछ ऐसे। मतलब जो आंसर रहता है ना, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे, कुछ आगे पीछे अप्रॉक्स में लेकर भी कर सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप 64 में से 49 घटाओगे तो पता रहना चाहिए कि 15 आता है। आप
पता रहे 49 एक 50 10 60 मतलब 14 15 के करीब में आएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक। उसमें से 8 घटाने मतलब 7 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक। चलिए अगले सवाल पे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक। तो देखो इसमें इसको होमवर्क लिए रखा है, ठीक है। आपके लिए देखूंगा कौन कौन से बच्चे का, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन दे दो, ठीक। चलो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 3 का मैं यहाँ पे आपको ये जो बेन आरेख है बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का जो बेन आरेख है कुछ इस तरह का है। रुको 3 4 थोड़ा, 1 हो गया, 2 3 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक। देखो तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कैसा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं इसमें लूँ कमेंट में लूँगा जवाब, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो गया है, वेन आरेख ये हो गया। कौन सा सही होगा आपको इसको देखना है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी का मैंने दे दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से वेन आरेख। ऑप्शन नंबर 3 का जो दिया है मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 का जो मैंने वेन आरेख दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक। तो देखना है कौन कौन से बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को, कौन कौन से बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आराम से टिक कर सकते हो कौन सा आंसर सही है, ठीक। देखो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता भी देता हूँ, हिंट दे देता हूँ ताकि आप कर जाओ, ठीक। देखो ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा ये जो दुबई है एक कंट्री है, दुबई क्या है कंट्री, लेकिन मुद्रा क्या है, दिरहम। दिरहम एक क्या है, मुद्रा। तो जो दिरहम है ना वो मुद्रा के बीच में आएगा, ठीक। अगर ये मुद्रा है तो दिरहम जो है ना इसके बीच में आएगा। समझ में आ गया, अब पकड़ लिए होंगे, ठीक है। लेकिन आप जवाब दे देना कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। और दुबई है भाई, दुबई तो कंट्री है, उसको बाहर ही रखोगे। समझ में आ गया, पकड़ लिए होगे ना। कमेंट कर देना भाई कौन कौन से समझ गया इस सवाल को, ठीक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सवाल क्या बताऊं बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हर सवाल में एक ना एक सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक पेपर में। समझ में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनते हैं। देखो इसको करने का अगर नियम मैं बताऊं तो थोड़ा सा सिंपल नियम बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको करना नहीं बैठ जाना है, करना है क्या भरूँ इसमें क्या भरूँ, नहीं गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको गिनना है इसमें कितने अक्षर है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से अक्षर गिनेंगे कितने अक्षर इसमें है। देखो यहाँ 1 2, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने अक्षर है भाई पूरे में। जो इसमें कितने दिख गए, 16 अक्षर दिखे। कितने, 16 अक्षर दिख गए। देखो भाई अगर 16 अक्षर दिखे ना, आप समझ जाना, या फिर इसको अगर 16 है तो समझ लो उसको 4 4 में बांटा होगा, ठीक है। 4 4 में किस में बांटा होगा, 4 4 में बांटेगा। अगर यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता 15 अक्षर, कितना 15 अक्षर मिल जाता, तो हम उसको जो है ना 3 3 अक्षर में बांट दे। कितने अक्षर में, 3 3 अक्षर में बांटते उसको, ठीक है। तो हमें क्या, हम कितना मिला है, 16 अक्षर। ज़्यादा ज़्यादा आपको 4 4 में ही बांटेगा 16 अक्षर, ठीक है। क्योंकि 4 के टेबल में 4 16 आता है, तो 4 से ज़्यादा ज़्यादा बन जाते हैं सवाल, ठीक। तो इसको मैं क्या करूँगा, 16 अक्षर है, 4 4 भाग में इसको बांट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे इसको बांट दिया मैंने, फिर गिन रहा हूँ 1 2 3 4 यहाँ पे बांट दिया, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे बांट दिया, ठीक। 1 2 3 4 यहाँ से पहले वाले में मैंने 5 बांट दिया ना। देखो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 बांट दिया मैंने, फिर यहाँ पे 4 4 आपको अलग कर लेना, ठीक है। बट गया हमारा, ठीक। तो इसको आप ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से इसमें रखना है, ठीक। देखो ध्यान से देखो मैं कैसे रख रहा हूँ। देखो ध्यान से देखोगे, पी के बाद क्या आता है भाई, यहाँ पे देखो पी के बाद आर लिखा है ना, पी के बाद क्या लिखा है, आर। आर के पहले क्या लिखा है, पी। मैं इसके हिसाब से अगर भर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने भर दिया पी, ठीक है। देखो पी आर क्यू। अब क्यू के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे देखो क्यू के बाद क्या लिखा है, इसने यस लिखा है, ठीक है। ऐसे भी सवाल आप गेस कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्यू के बाद यस, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना जाओगे इसको, ठीक है। क्यू के बाद क्या लिखा है, यस। तो यहाँ पर भी जो क्यू है ना, यहाँ पे, यहाँ पहले वाले में जो क्यू है ना, इसके बाद मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे यस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यस लिख दिया। और देखो पहले वाला मेरा कंप्लीट हो गया है, पी आर क्यू यस। क्या बना इसे, ये पूरा क्या बन गया, 4 अक्षर, पी आर क्यू यस। यही श्रेणी चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आर तो है ही दूसरे वाले में,
दूसरे वाले में पी आर तो है ही, उसके बाद पी आर के बाद क्या आता है, क्यों आता है। पहले वाले में मैंने देखा जैसे कि क्यू यस हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर, उसके बाद क्यू यस तो है ही, पी पी आर क्यू यस। देखो लास्ट में यस आया है, लास्ट वाले में मैंने क्या भरा, मैंने भरा क्या है इसमें देखो ध्यान से, मैंने पहले पी भरा है, फिर यस भरा है, फिर क्यू भरा है, फिर पी भरा है, फिर आर भरा है, फिर यस भरा है। ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। तो देखोगे पहले ऑप्शन में हम लास्ट में देखो यस आया है, तो पहले ये तो कट गया, ठीक। उसके बाद आर यस आया है लास्ट में, क्या आया है, आर यस आया है, तो आर यस लास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, राइट आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। आपको ऑप्शन से भी जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हो, ठीक। चलिए अगले सवाल पे, चलो चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है, ठीक। चलो करते हैं। तो संतुलित करना है इसको, चिन्हों के स्थान पर क्या रखूं, कौन सा गणितीय संक्रिया में कौन सा चूज करूं कि जो मुझे मिला है समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, ठीक है। चलो करके देखते हैं भाई। मैं रख रहा हूँ पहला वाला, इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रख रहा हूँ क्वेश्चन में, देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलो तो पहले क्या है, गुणा है, यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, गुणा, स्टार की जगह गुणा रख दिया मैंने। फिर क्या है, भाग है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया भाग। फिर उसके बाद क्या है भाई, फिर यहाँ पे भाग के बाद माइनस दिया है तो माइनस रख दिया। फिर क्या है, प्लस है, प्लस रख दिया, ठीक है। चलो इसके मैं बॉड मास के रूल के मुताबिक पहले सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं भाग करता हूँ, ठीक। देखो 7 से काटूंगा, 7 छंग 42, 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 32 गुणे 6, उसके बाद फिर -7 प्लस 17 आ गया, ठीक। अब देखो 32 और 32 में पहले भाग के बाद क्या होता है भाई, गुणा होता है, सबको मालूम होगा, ठीक है। तो अगर मैं 32 का 6 में गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 192, 3 दूनी 6, 3 और 36 18 एक 19 हो जाएगा, ठीक। वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद देखो फिर क्या आ गया, 192, फिर -7 प्लस 17। अब देखो 192 भी प्लस में है और 17 भी प्लस में है, दोनों जोड़ लो। जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा भाई, बोलो जल्दी से। 192 में 17 जोड़ो जल्दी से, क्या मिल जाएगा, बोल दो, 209 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 209। फिर माइनस क्या करोगे, 7। जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा भाई, बोलो जल्दी से, क्या बन जाएगा, 202, जो कि हमें संतुलित हो गया मेरे पहले वाले ही ऑप्शन से। समझ में आ गया, हमें 202 चाहिए था, 202 बराबर 202 मिल गया। समझ में आ गया। और भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दूं भाई आज, बोलो जल्दी से, कितने लोग चाहते हैं कि मेरी कमजोरी बता दूं आज, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भाई खुद को कमज़ोर समझना। समझ में आ गया। आप सब कुछ कर सकते हो भाई, समय लगेगा लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो और मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी भाई, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है।